नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। सटतिला एकादशी का व्रत है जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस दिन तिल का महत्व अधिक होता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। तिल का दान, तिल का स्नान, सभी काम तिल से होते हैं। तो सटतिला एकादशी का व्रत है वो 25 जनवरी को है और इस दिन व्रत करने से हमें बहुत ही पुण्य मिलता है और कथा सुनने से। 25 जनवरी को सटतिला एकादशी का व्रत है। सटतिला एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। तो जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान, स्वर्ण दान करने के बाद प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल एकमात्र सटतिला एकादशी का व्रत उपवास रखने से मिलता है। तो आइए सुनाते हैं हम आपको सटतिला एकादशी की व्रत कथा। सटतिला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों में शून्य पाया, क्योंकि उसने अन्न का दान नहीं किया तो अन्न कुछ नहीं था, केवल घर था, महल था। ब्राह्मणी घबरा कर भगवान के पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवी स्त्री ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवता गणनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधारवी है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। जब ब्राह्मणी ने उनके कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया, इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न सभी सामग्रियों से युक्त हो गया। इसी कारण हर मनुष्य को सटतिला एकादशी का व्रत और किसी भी तरह का लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन पूजा, हवन, प्रसाद, स्नान, दान, भोजन और तर्पण में तिल का उपयोग करना चाहिए, तभी पुण्य मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। जब ब्राह्मणी ने ये सब किया तब उसे पुण्य मिला और मोक्ष मिला। तो सटतिला एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।